बोलो ना रोहित, चुप क्यों हूँ? बता दो ना, सब कुछ सच क्या है? मैं रोहित से कहती। तब रोहित मेरी तरफ देखते हुए कहता, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास है और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे विश्वास पर कोई ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। यदि मैं तुमसे अभी तक नहीं मिल पाया तो इसके पीछे मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? रोहित, तुम ठीक तो हो ना? किसी परेशानी में तो नहीं हो तुम? मैं रोहित से कह रही थी। तब रोहित ने कहा, हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रहा था कि तभी मेरे घर से फ़ोन आता। मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हो चुका था। पापा ने फ़ौरन मुझे घर पर बुलाया था। आप अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मैं अपने घर अपनी बहन से मिलने कैसे नहीं जाता। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मैंने अगली ट्रेन पकड़ अपने घर जाना सही समझा। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरे पास इस सब का वक्त नहीं था और तुम्हारा फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था, तो मैं तुम्हें कहाँ से बताता और तुम्हारे घर पर आकर बताना मुझे सही नहीं लगा। यह तो बहुत खुशी की बात है। तब मैं रोहित से कहती, रोहित, कि तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो गया। कब है तुम्हारी बहन की शादी? बताइयो तुम्हें। तू बहन की शादी के चक्कर में ही तो मुझसे मिलने नहीं आ पाए, है ना? तब रोहित ने कहा, हाँ, बहन के रिश्ते के चक्कर में ही मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। लेकिन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। मैं जब गांव पहुँचा तो बहन का रिश्ता तय हो चुका था। बहन की शादी बहुत बड़े घर में तय हुई थी, तो पापा ने मुझसे कहा, अब तू आ गया है तो मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो गई। तू तो जानता है, तेरी पढ़ाई में ही मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए। अब छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तो बता, क्या इतने बड़े घर में तू अपनी बहन की शादी कर पाएगा? मैंने अपने पापा से झूठ कहा था कि शहर में मैं बड़ी नौकरी करने लगा हूँ, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, जबकि यह झूठ था। मुझे यहाँ पर कोई नौकरी मिली ही नहीं। सच बोलकर मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता था। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। तुम भी तो इस बात को समझ सकती हो। और यह सच में अपने परिवार से कैसे कहता और कैसे कह देता कि मेरी कोई नौकरी नहीं लगी है और मैं अपनी छोटी बहन की शादी इस घर में नहीं कर सकता, शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने पापा से कह दिया कि आप चिंता मत कीजिए, शादी में जितने भी पैसे खर्च होंगे सबकी जिम्मेदारी मेरी। और हर भाई यही तो चाहता है कि उसकी बहन की शादी एक बड़े घर में हो, उसकी छोटी बहन हमेशा खुश रहे। और मैं अपनी छोटी बहन का चेहरा देख कर ही समझ गया था कि वह इस रिश्ते से बहुत खुश है। तो मैं इसके लिए
मना भी तो नहीं कर सकता था। शादी तो मेरी बहन की एक साल बात है, लेकिन अभी उसकी सगाई हो चुकी है और उसकी सगाई के लिए ही मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं। पैसे तो उधार ले लिए, लेकिन उन्हें वापस करने का कोई इंतज़ाम नहीं है मेरे पास। और अभी जो लड़का आया था वह विपिन था, मेरा पुराना दोस्त, लेकिन बहुत टाइम से उसके पैसे वापस नहीं किए ना, तो गुस्सा हो गया। और सच है, उसे भी तो पैसों की ज़रूरत है। इसी तरह मैंने अपने कुछ और दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं, पूरे 1 लाख रुपए। और अब मैं किसी के पैसे समय पर वापस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी गीता ताली बजाते हुए रोहित से कहती, रोहित, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है तुमने। कोशिश करो राइटर जरूर बन जाओगे। यह सुन मैं और रोहित गीता की तरफ बड़ी गौर से देखते और गीता मुझसे कहती, अभी भी तू इस झूठे इंसान पर विश्वास कर रही है? झूठी कहानी कर रहा है, कोई सच नहीं कह रहा है, झूठा है 1 नंबर का। तब रोहित ने कहा, मैंने तो सिर्फ सच बोला है। गीता तुम्हें झूठ रख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पर रोसे, तुम तो मुझ पर विश्वास करती हो ना, मैं सच कह रहा हूँ। तब गीता कहती, यह तो तेरे प्यार में अंधी हो चुकी है, इसे तो सही और गलत का कुछ अंदाजा नहीं है। पर मैं अपनी शहरी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, और यदि तुम सच बोल रहे हो तो यह बताओ कि तुम हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तब रोहित ने कहा, मैं गांव से हूँ, वहाँ नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए शायद नेटवर्क नहीं आने के कारण मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया हूँ। तब गीता ने कहा, रिंग जा रही थी। रोहित, अब यह मत कहना कि तुम्हारे फ़ोन पर मिस कॉल भी नहीं आई। तब रोहित कहता, अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत से पैसे उधार लिए हैं, और उन सब के मेरे मोबाइल पर मिस कॉल आ रहे थे, और तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं था। मैंने सोचा जिनसे पैसे उधार लिए हैं वही फ़ोन कर रहे होंगे, उसी चक्कर में तुम्हारा भी फ़ोन नहीं उठा सका। मैंने 2 दिन से किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। थक गया हूँ मैं कहते कहते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब तो मुझे परेशानी इस बात की है कि जब मैं सगाई के पैसे ही लौटा नहीं पा रहा हूँ तो बहन की शादी के पैसे इंतजाम कहाँ से करूँगा? प्लीज़ रोहित, अब बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारा इमोशनल ड्रामा मेरे आगे नहीं चलने पा रहा। तो प्लीज़ अब तो सच कह दो कि तुमने कभी रोशनी से प्यार किया ही नहीं था। गीता रोहित से कहती। तब गीता की बात पर मुझे गुस्सा आता और मैं गीता से कहती, बस गीता, किसी भी इंसान के भोलेपन का इतना फ़ायदा मत उठाओ। रोहित तुमसे
कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर झूठे आरोप लगाती रहो। रोहित ने बताया ना कि वह अपने गांव गया था अपनी बहन की सगाई में। अब भाई है तो वह व्यस्त होगा ना वहाँ पर, और गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। और सची तो कहा उसने, उसके पास हमारा फ़ोन नंबर नहीं था कि हम यह कह सकें कि उसने हमारा नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाया। तो प्लीज़ अब उस पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। तुम हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, मुझे मेरे रोहित पर पूरा विश्वास है। मैंने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा। और अब तुम कुछ ही ना बोलो तो अच्छा। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हें मुझसे जलन हो रही है कि रोहित जितना अच्छा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और रोहित मुझसे प्यार करता है, और हमारे इस रिश्ते के बीच में अब कोई सवाल नहीं है। और तुम्हें इतनी परेशानी है रोहित से तो तुम जा सकती हो। मैं गुस्से में क्या कुछ बोली जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह रोहित के प्रति बढ़ता हुआ मेरा प्रेम ही था कि मैं रोहित के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पा रही थी, और अपनी सबसे अच्छी सहेली गीता पर गुस्सा हो रही थी, जो अभी तक मेरे साथ थी। मैंने उसके साथ बहुत गलत तरीके से बात की, जिसका एहसास गीता के वहाँ से जाने के बाद मुझे हुआ। और तब रोहित मुझसे कहता, तुम्हें गीता से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी सबसे वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, उसे तुम्हारी चिंता है, इसलिए उसने मुझे यह सब सवाल पूछे। और सच कहूँ तो मुझे गीता के किसी भी सवाल का बुरा नहीं लगा, और खुशी हुई कि तुम्हारे पास ऐसी एक अच्छी दोस्त है। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? रोहित ने हाथ पकड़ते हुए कहा। तब मैं रोहित से कहती हूँ, हाँ रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और अभी तक जो कुछ हमारे साथ हुआ, मुझे इतने दिन दूर रहकर एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या करोगे तुम मुझसे शादी? रोहित, बोलो ना, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? बोलो ना रोहित कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तब रोहित कहता, रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। तब मैंने कहा, तो हम शादी कब करेंगे? तब रोहित ने कहा, शादी और इतनी जल्दी नहीं रोशनी, अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरे हार बहुत अच्छे से जानती हो कि अभी मेरी बहन की भी शादी होनी है। मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊँगा? मुझे कुछ वक्त दो रोशनी, जब मैं एक अच्छी नौकरी करने लगूँगा तो तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। जब
तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। मेरे प्यार पर संदेह मत करना। रोशनी, तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि यह सच है कि सिर्फ प्यार से यह जीवन तो नहीं चलेगा। जिंदगी जीने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी, और जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँगा तो उस दिन मैं तुम्हारे पापा से हाथ मांग लूँगा। हम अपने परिवार की मर्जी से शादी करेंगे, और शादी जैसा निर्णय इतनी जल्दी बाजी में लेना ठीक नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? रोहित, क्या गीता सही कह रही थी? रोहित रोशनी से प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसका यूज कर रहा था, या सच में रोहित रोशनी से प्यार करता था? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।